हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2023 2-3-8-2023। जी हाँ, ये तारीख एक अमिट तारीख है। इसमें भारत का नाम बुलंदियों पे पहुंचा दिया। जी हाँ, एक मैसेज आया शाम को, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया और आप भी। चांद पर भारत का उदय हुआ। 4 साल से हमारे वैज्ञानिक लगे हुए थे। जी हाँ, मैं चंद्रयान मिशन 3 की बात कर रहा हूँ। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी पहले बन चुका था और धीरे धीरे अपने सीमित संसाधनों में प्रयास करता था। 2000 के आसपास हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारत चांद में अपना अभियान चलाएगा। 1969 में जरूर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। उसके बाद लाइका कुतिया गई थी रशिया से, यूरी गागरिन गए थे, भारत के भी राकेश शर्मा गए। लेकिन भारत का अपना खुद का प्रयास होगा कि नहीं होगा? मुझे याद है, मैं नागपुर में था, प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था और बाजू में हमारे एक साउथ इंडियन थे, एम रामचंद्रन जी। उनके यहाँ रेडियो था। रेडियो प्रसारण में मैंने सुना था कि अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पे कदम रखा। 1969 के बाद 2023, एक लंबे समय के बाद, कल मैं अपने कॉलेज में बैठा था, मोबाइल पे चंद्रयान 3 की लैंडिंग देख रहा था। ये अंतर आया। पहले हम सुनते थे कि दूसरे देश पहुंच रहे हैं और 2004 में इसरो ने शुरुआत करी थी चंद्रयान की। फिर मंगल मिशन भी चालू हुआ, मिशन मंगल, चंद्रयान। लेकिन 2019 में डायरेक्टर शिवान ने की पूरी ताकत लगा दी थी। अंत में थोड़ी सी चूक हुई या भाग ने साथ नहीं दिया और हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक रुके नहीं, अनवरत चलते रहे। कहावत है ना, चरैवेति चरैवेति। प्रधानमंत्री जी भी उनका हौसला अफजाई करते रहे। हम किसी ने नहीं सोचा था कि 2019 में फेल होने के बाद, असफल होने के बाद, हम पूरी ताकत के साथ उठेंगे। सही है, जो गिरता है वही उठता है। और देखिए, 23 अगस्त 2023 को ठीक 6:04 पे चंद्रयान 3 जो है लैंड कर गया। ये 4 साल से वैज्ञानिकों की सांसों में बसा था चंद्रयान 3। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे कलाम ने बहुत पहले कहा था कि हमको 20 साल पहले, उन्होंने कहा था 2023 में जब हम पहुंचे हैं, उसके पहले बोल चुके थे करीब 20 साल पहले कि हमको चांद में भी पहुंचना है। हमारा एक अगला कदम होगा कि हम अभी चांद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ हम अपने यान भी उतार सकते हैं। तब की कल्पना थी और वो कल्पना हमारे वैज्ञानिकों, उनके साथी वैज्ञानिकों ने उसको साकार किया। जबलपुर के भी एक साइंटिस्ट हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कोष्टा सर, वो कोष्टा सर के नाम से जानते हैं। उन्होंने एपीजे कलाम के साथ में काम किया है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था और नासा, इसरो में भी काम किया है। अभी भी जाते जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में, 90 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन बीच बीच में उनका जाना रहता है। उनसे कई बार सुना था, उन्होंने बताया था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कभी भी ये सूचना आपको मिल जाएगी कि भारत ने चंद्रमा की सतह पे अपना विमान लैंड किया। और देखिए, वर्ल्ड का पहला देश बना है भारत, क्योंकि चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें आज तक किसी ने नहीं उतारा। हम पहले हैं जो दक्षिणी ध्रुव के पास हमने अपना विमान लैंड किया है। और कल से ही पूरे देश में 140 करोड़ आबादी झूम रही है, नाच रही है। ये सब हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास है और वैज्ञानिकों के साथ साथ 140 करोड़ लोगों की आशाओं, जब आशा होती है, अगर बहुत सारी आशाएं हो जाती हैं तो आप देखिए, उसको साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। 1960 के दशक में सामान्य सी शुरुआत हुई थी। अमेरिका ने भेजा था अपना
और इसरो जब अमेरिका पहुंच रहा था, अमेरिका ब्रह्मांड के पूरे रहस्य खोज रहा था, रशिया खोज रहा था, इनके विमान जा रहे थे, तब हमारे यहाँ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अंकुरण हुआ था, स्थापना हुई थी। और धीरे 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 वैज्ञानिक जुड़ते रहे, सरकार की भी मदद होती गई। और आप देखिए उन्हीं वैज्ञानिकों ने 6:04 पे चंद्रमा के उस हिस्से पे जहाँ तक विश्व का आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया, वहाँ उन्होंने सफल लैंडिंग कर दी। विक्रम के कदम पड़ते ही बेंगलुरु में जो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क है, वो खुशी से उछल पड़ा। सारे वैज्ञानिक नाचने लगे और उनको समझ में आ गया था, मात्र चंद्रमा के सतह से 15 मीटर की ऊंचाई पे ही उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी थी। वो समझ गए थे कि अब हम सक्सेस हैं, जबकि 6:04 पे ही उतरा है। तो ये होती है सफलता। पूरे देशवासियों को मैं अपने चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि बहुत जल्द हम ब्रह्मांड की और भी ग्रहों की खोज करेंगे, और भी ग्रहों में जाएंगे। और आपको बता दें, इस वर्ल्ड का सबसे सस्ता मिशन है चंद्रयान-3, मात्र 615 करोड़ रुपए में ही हो गया, जबकि इससे ज्यादा दुगने तिगने कीमत पे अमेरिका, रशिया और चीन चंद्रमा पे अपने विमान प्रक्षेपित कर रहे हैं, लेकिन भारत ने सबसे कम में। इसलिए एलन मस्क भी कह रहे हैं, एलन मस्क ने कहा कि इतना सस्ता मिशन करना ये सिर्फ भारत के बूते, भारत ही इतनी सस्ती खोज कर सकता है, इतने सस्ते में खोज कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, और पैसे का प्रबंधन कैसा है ये भारत से सीखिए। एलन मस्क कह रहे हैं, दुनिया के करोड़पति, उन्होंने तक कहा है कि भारत ने गजब कर दिया है, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, इतने कम में इतना बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन पूरा करेगा। ये सिर्फ भारत की सफलता नहीं, पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि चंद्रयान-3 से अगले 15 दिन में हमको पता चलेगा वहाँ हम कैसे रहेंगे, वहाँ क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ किस तरह से जीवन यापन होगा, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, हवा नहीं है, और धीरे 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 करके वहाँ के रहस्य खुलते जाएंगे। और आप देखिए हमारे वैज्ञानिक रुके नहीं, 2019 में भी नहीं रुके, और अब तो सफल हैं, सक्सेस हैं। सक्सेस होने के बाद तो और तेजी से काम करेंगे, और आप देखिए बहुत जल्दी जल्दी अपडेट मिलती जाएगी आपको कि क्या हुआ, चंद्रमा में क्या है, कैसे है, किस तरह से रह सकते हैं। और वो सही था मैसेज, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया, और मेरे साथ आप भी। सभी वैज्ञानिकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं इसी तरह से वैज्ञानिक कुछ ना कुछ नई नई उपलब्धियां लाते रहें, जिससे भारत निरंतर आगे बढ़ता